जीवन की अंधेरी राहों में और धुंध भरे तूफानों में, जीवन की अंधेरी राहों में, दुख धुंध भरे तूफानों में, विश्वास का दीप जलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। बस जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। आंखों से बरसते हो आंसू और अधरों पे मुस्कान रहे, पे मुस्कान रहे। एक साथ में रोने गाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। जिसमें सुख दिखता मिलता नहीं, जिसमें सुख दिखता मिलता नहीं, राजेश्वर ऐसे जीवन को, राजेश्वर ऐसे जीवन को तर कर दे उसी तराने को भगवान की भक्ति कहते हैं। एक साथ में रोने गाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। और यही बात कहते हैं प्रभु श्री राम जी श्री लक्ष्मण जी से। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि हे तात, मेरा गुणगान करते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए और नेत्रों से प्रेम आंसुओं का जल बहने लगे, तो समझो कि भक्ति सफल है। भगति जोग सुनी अति सुख पावा, भगति जोग सुनी अति सुख पावा। लक्ष्मण प्रभु चरण सिरुनावा, लक्ष्मण प्रभु चरण सिरुनावा। यही विधि गए कछुक दिन बीती, कहत विराग ज्ञान गुण नीति, कहत विराग ज्ञान गुण नीति। तो इस भक्ति योग को सुनकर श्री लक्ष्मण जी ने बहुत सुख पाया और उन्होंने प्रभु श्री राम जी के चरणों में अपना सिर नवाया। इसी प्रकार वैराग्य ज्ञान गुण और नीति की चर्चा करते करते बहुत दिन व्यतीत हो गए। और एक बार श्री रामायण राम कथा में जहाँ पर भी एक बार शब्द आया है, तो वहीं से राम कथा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही बड़ा परिवर्तन हुआ है। जैसे आपने वो चौपाई पढ़ी होगी, एक बार दशरथ मन माई भई गिलान मोरे सुतनाई। और यहाँ पर भी राजा रावण की बहन शूर्पणखा एक बार घूमते घामते पंचवटी में प्रवेश कर जाती है। शूर्पणखा रावण कै बहिनी,
सूपनखा रावण कै बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। पंचवटी सो गई एक बारा, देखी बिकल भई जुगल कुमारा, देखी बिकल भई जुगल कुमारा। शूर्पणखा नामक रावण की एक बहन थी जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। वह एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देखकर विकल यानी काम से पीड़ित हो गई। भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी। होई बिकल सक मनहि न रोकी, जिमि रवि मणि द्रव रवि बिलोकी, जिमि रवि मणि द्रव रवि बिलोकी। कागभूषुंडी जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, शूर्पणखा जैसी राक्षसी धर्म ज्ञान शून्य कामांध स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर चाहे फिर वह भाई पिता पुत्री हो, विकल हो जाती है और मन को रोक नहीं पाती। जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य को देखकर द्रवित हो जाती है यानी ज्वाला से पिघल जाती है, ठीक उसी प्रकार से। रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाई, रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई, बोली बचन बहुत मुस्काई। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। शूर्पणखा सुंदर रूप धरकर प्रभु के पास जाकर और बहुत मुस्कुराकर कहती है कि न तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है और न मेरे समान कोई स्त्री। विधाता ने संजोग यानी ये जोड़ा बहुत विचार कर रखा है। तो बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।